हेलो गाइस, मैं हूं सदाम लेनार्डो कैंप और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है कि इसे आप एक्सप्रेस करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आई मीन एक्स एंड वाई में। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये सीखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड, हम ये जानेंगे किस तरह से हम कार्टेशियन सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। और थर्ड, हम ये बात करेंगे किस तरह से हम पोलर सिस्टम को, इस तरह से ये पोलर इक्वेशन है उसको हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो में सारी चीज़ें जाननी है तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात करते हैं अगर हम टू डायमेंशन की, तो टू डायमेंशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा है वो लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन कर सकता है तो उसकी मूवमेंट की जो फ्रीडम होती है उसे हम कहते हैं टू डायमेंशन। तो अगर कोई बंदा लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, अप एंड डाउन मूव कर सकता है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टू डायमेंशन से। और बेसिकली हम ये अस्यूम करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से दिखाएंगे, हम एक्स और वाई से दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो काम होता है वो होती है लोकेशन देना। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पेस में लोकेशन क्या होगी उसे हम फिगर आउट करते हैं किससे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। जैसे कि आपको पता है जहाँ पे एक्स और वाई मिलता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, और एक्स और वाई जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मीन्स ऑर्थोगोनल होती है। कहने का मतलब इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है तो हम ये देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इस स्पेस में कहाँ पे है, तो जिसे हम दिखाएंगे x और y से। तो इसे लोकेट कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे ये x में कितना दूर है, तो ओरिजिन से हम x की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से हम क्या करेंगे, y की तरफ चलना शुरू करते हैं। और ये जो एक्सिस होगा डेट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, देयरफॉर ये जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री बनाएगा। तो लेट्स से अगर ये मेरा 5 मीटर डिस्टेंस दूरी पर है और ये 4 मीटर डिस्टेंस दूरी पर है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें मिल जाएगा कोऑर्डिनेट कि ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, 5,4 पे है। ये पूरा हेल्प करता है। अगर आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया तो अब आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू फिगर आउट एवरीथिंग। इवन इफ आपको अगर एरिया निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा फिजिक्स में आपको देखने को मिलती है। अब बात मैं ये करूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने समझ लिया कि x और y है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हमने सहारा लिया x और y का। पर अगर मैं इसे क्लोजली देखूं तो x और y बेसिकली क्या है, अगर मेरा ये ओरिजिन है तो यहां से मैं x की तरफ कितना गया और फिर y की तरफ कितना गया, ये मेरे को दिखाया x और y में। बट मुझे यहां से मिल रहा है कि ये जो है, यहां अगर मैं ओरिजिन पकड़ूं तो यहां मुझे मिल जाएगा कि ये ओरिजिन से कितना दूर है। तो अगर ये 90 डिग्री है और मुझे पता है ये 5 है, ये 4 है, तो मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ, और ये हाइपोटेन्यूज ये देगा कि ये ओरिजिन से कितना दूर है। मीन्स कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा ये है तो ये कितना दूर है वो मुझे दे देगा हाइपोटेन्यूज ये वाला। तो इफ आई एम हैविंग कि मेरे पास एक्स वाई है, मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास सपोज कि कोई भी शेप है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये शेप मेरा ट्रायंगल में है, ठीक है, तो ये अगर एज की मैं बात करूँ तो ये एज मेरा यहाँ से है, तो मैं अभी देख लिया कि इसे मैं दे सकता हूँ, लेट अस से ये h1 है, ये जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ से मैं देख लिया। एक एज की दूरी कितना है, h1 है, दूसरे एज का जो डिस्टेंस है वो h2 है, और तीसरे जो एज का डिस्टेंस है वो क्या है, लेट अस से h3 है। पर जब मैं इन तीनों एज की मैं डिफरेंस देखता हूँ, वो डिफरेंस मेरे को नजर आती है वो कहाँ पे, कि ये कितना एंगल बना रहा है। लेट अस से ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एंगल में देख रहा हूँ, ये θ2 बना रहा है, ये θ1 बना रहा है, और समथिंग लाइक θ3 बना रहा है। तो अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि θ2 कितना है, θ1 कितना, θ3 कितना है, तो मैं सारे के सारे एज पे किसी भी ऑब्जेक्ट का पहुंच सकता हूं। ये तो बस एग्जाम्पल था ट्राइंगल का। तो इन सम सेंस कि अगर मैं एक्स वाई नहीं बता के सिर्फ मैं बताऊंगा कि इसका डिस्टेंस क्या है h, और इसका अगर मैं ओरिएंटेशन बता दिया तो इट मीन्स कि इससे भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वो ऑब्जेक्ट कहां पे है, और वट एवर द थिंग्स मैं इसे बना सकता हूं कि अगर मेरे को कोऑर्डिनेट पता चल गया
तो मैं ऑब्वियसली बता सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह का है। और मुझे अगर पता चल गया कि इसका शेप इस तरह का है तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। वॉट एवर थिंग्स वी आर हैव टू फिगर आउट, यहाँ से मैं इजिली निकाल सकता हूँ। तो ये पता चल जाता है कि व्हाट इज द थिंग कि अब मैंने क्या किया कि एक्स वाई को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया किससे, एच और थीटा से। इसे ही लोग स्टैंडर्डाइज वे में किस तरह से लिखते हैं, आर और थीटा। अगर मेरे पास एक्स वाई है और मैंने उसे रिप्रेजेंट कर दिया आर और थीटा में, इट मीन्स कि मैंने अब कार्टेशियन से क्या कर दिया, पोलर कोऑर्डिनेट में आ गया। मैंने अभी अभी बताया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लेते हैं उसका सिर्फ एक ही रोल होता है कि आपको ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दें तो एक ट्रायंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप ह्यूमन हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएंगे तो आप चिंपांजी बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इट मीन्स कि रियल लाइफ जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है कि आप किस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम लें। तो रियल लाइफ जो होती है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से परे है। बट टू डू द कैलकुलेशंस और अचीव एनीथिंग यू हैव टू डू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट को ही चेंज ना कर दे। तो अभी हमने ये देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्स वाई से, और इवन इफ हम उसे कर सकते हैं आर और थीटा से। तो अगर मैं इसकी बात किया कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है एक्स वाई स्पेस में, तो अब मैं कैसे चेंज करूं, तो लेट अस से इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से आर है, और मैं यहाँ पे अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, लेट अस से ये डिस्टेंस एक्स है, ये वाई है, और ये मेकिंग एन एंगल थीटा। तो मैं अगर अप्लाई करूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू योर आर कॉस थीटा। सिमिलरली ये बात मैं करूँ साइन थीटा की, तो ये मेरे को देगा वाई ओवर आर, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर ये मेरे पास अवेलेबल हो गया तो मैं देख सकता हूँ कि इसके पास एक अच्छा क्यूट सा रिलेशन मेरे को मिल जाता है। क्या मिल जाता है कि अगर मैं करूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मेरे को दे रहा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और मैं अगर आर को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे को बचता है एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देयरफॉर आर स्क्वायर इज रिटन विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपके पास एक्स और वाई स्पेसिफाई किया हुआ है तो आप आर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास आर स्पेसिफाई किया हुआ है तो आपको उसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स और वाई में। याद रहे कि आपको हमेशा एक्स और वाई की जरूरत है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल को क्या करते हैं, आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया सिंगल वेरिएबल में। तो ये एक बहुत ही खास बात होती है। अब मेरे पास बचा कि मैं थीटा किस तरह से निकालूं। आर तो मेरे को निकल गया, बट थीटा मैं कैसे निकालूं। तो अभी आपके पास रखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और इफ मैं अगर ये निकालूं y ओवर x, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा विच इज गिविंग यू tan थीटा। तो आपके पास अगर y और x दोनों दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं वहां से tan इनवर्स करके उन दोनों के रेशियो को, और वहां से आपको एंगल मिल जाएगा। तो उसी तरह से अगर मेरे पास r डिफाइन किया हुआ है तो वहां से मैं एक्स वाई निकाल सकता हूं और मेरे पास और थीटा निकल सकता हूं। तो देखा कि किस तरह से दो वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, एक ही में इनकैप्सुलेट कर दिया। तो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अलग हो जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसका सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे पास x और y इस तरह था, मीन्स x इस तरफ से बढ़ेगा और y ऐसे बढ़ेगा। तो अब मुझे ये बताना है कि r और थीटा किस तरह से इंक्रीज करेगा। तो r और थीटा जो आता है वो कहाँ से आता है, वो सर्कल के कंसेप्ट से आता है। ठीक है ना। इस सर्कल का कंसेप्ट ये है कि r जो होती है, इसकी रेडियस होती है, वो फिक्स्ड होती है। और अगर आपको कोई भी पॉइंट लोकेट कर क्या कर सकते हैं, उस सर्कल में एंगल को चेंज कीजिए और आपको सारे के सारा पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकेट हो जाएगा। तो यही एक आइडिया है कि आप एक्स वाई को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इस तरह से, इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। और जो रेडियस होती है वो इस तरह से इंक्रीज करती रहती है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो जैसे जैसे मान लीजिए ये R1 1 सेंटीमीटर था तो R2 क्या आ गया 2 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर था। और जैसे जैसे यहाँ सपोज ये आपकी 0 है, यहाँ पे आपका π/2 बना, यहाँ आपका बन जाएगा पाई, यहाँ बन जाएगा 3π/2 और घूम फिर के आने के बाद ये आपका 2π हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा है कि थीटा जो चल रहा है वो आपका कहाँ चल रहा है, 2π से लेकर 0 चल रहा है। और R कहाँ से जाएगा, वो जाएगा 0 to इन्फिनिटी जाएगा। बाय द वे ये जो लेक्चर होगी वो आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल होगी, तो सो डोंट वरी, ये लेक्चर मैं इंग्लिश में भी अवेलेबल करूँगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हमारा दिया हुआ है r इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ से मुझे फिगर आउट ये करना है कि क्या आप इसे x और y में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो मैं कैसे करूँगा, मैं ये देखूंगा कि बिकॉज x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है मेरे पास और y इज इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा है, बट यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है कॉस टू थीटा। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसे, तो मैं जान सकता हूँ कि मुझे पता है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं ये कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। सो इफ आई एम टेकिंग एलसीएम तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। इस r को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो इट विल गिव यू r क्यूब। नाउ 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मुझे पता है कि r क्या होता है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो r क्यूब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। So here I can write x square plus y square 3/2 is equal to 2 into x square plus y square plus x square plus y square। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x square plus x square gives you 3x square, सॉरी ये मेरा माइनस है, 2y square minus y square gives you y square। तो मेरे पास जो रिलेशन आया वो रिलेशन क्या आया, इट इज गिविंग मी x square plus y square 3/2 is equal to 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये जो चीज़ है वो पूरा का पूरा चीज़ चेंज हो गया। अब मैं ग्राफिकली ये दिखाऊंगा कि क्या ये जो मैंने किया वो किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि r इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा है ना। तो मैं इसे कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा थीटा एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं r। थीटा मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ 0, अगेन π/4, सिर्फ π/2। उसके बाद आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं 2π, ठीक है, फिर 3π/2 सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर 2π। मैं कुछ चीज़ों को निकाल के दिखाता हूँ और कैसे निकलेगा ये। अगर थीटा मेरा 0 हुआ, cos 2 इंटू 0 इज 0, देयरफॉर 2 प्लस 1 cos 0 इज 1, 3, तो r मेरा निकलेगा 3। अगर मैं π/4 रखता हूँ तो cos 2 इंटू π/4 गिव्स यू cos π/2, cos π/2 इज 0, देयरफॉर 2 प्लस 0 इज 2, तो ये 2 आ गया। अगेन cos 2 इंटू पाई बाई यहाँ पे क्या 2 है, तो cos पाई इज -1 विच इज 1। इस तरह से आपको यहाँ पे डेटा निकाल देना है और थीटा यहाँ निकाल देना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ देखना है कि मैंने अभी कहा था कि 0 से लेकर r इस तरह से वैरी करता है ठीक है। तो अब आप r देख लीजिए, r कहाँ पे है 1, लेट अस से 2 यहाँ पे, फिर यहाँ 3 बनाया, यहाँ 4 बनाया, और आपने यहाँ पे निकालना है कि एंगल्स किस तरह से वैरी करता है। तो आपके पास अगर डी रखा हुआ है तो आप यहाँ से एंगल को देख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज के π/4 मेरा यहाँ है, π/2 यहाँ है, उसके बाद 2 पाई यहाँ पे है, फिर 3π/2 यहाँ है, और इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी एक सर्कल आ जाएगा, यहाँ भी एक सर्कल हो जाएगा। तो मैं अब आपको दिखा सकता हूँ एक सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ इनपुट देने वाला हूँ r इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस, और यहाँ मेरा क्या है 2 है 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या बन गया, r इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इसे मैं कलरिंग करता हूँ पहले। अब आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो x और y में दिख रहा है, ठीक है। तो आई कैन चेंज इनटू पोलर फॉर्म। तो लेट अस चेंज इट इन अ पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में किस तरह से रहेगा, और अब आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो आपको किस तरह से दिख रहा है, वो पाई में दिखेगा, ठीक है। आर भी आपको पाई में दिखेगा। तो एक्स एक्सिस को लेट्स से मैं 1 to 3 में रखता हूँ, और वाई एक्सिस को मैं दिखाता हूँ पाई में। किस तरह से आपकी एंगल्स होगी वो चेंज होती है, ठीक है। तो ये बन गया आपका। तो r ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या दे रहा है मैं, 2 प्लस कॉस 2 थीटा, जो बन रहा है आपका इस तरह से। और ये कंप्लीटली आपको क्या दे रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट इस तरह से होता है। बट मेरा ये सवाल ये है कि क्या जो मैंने x में निकाला, अभी जो हमने निकाला रिप्रेजेंटेशन, इसको इस इक्वेशन को मैंने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। मैंने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज नहीं होता। तो क्या ये सही है या नहीं है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना। अगर मैं इसको शट डाउन करता हूँ तो ये आपको देखिए इक्वेशन 1 और सेम टू सेम बन गया, और मैं इसे ऑन करूँगा तो देखिए ये सारा का सारा ओवरलैप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ एक्स वाई में जो ट्रूथ है वो सेम टू सेम क्या हो जाएगी, आर और थीटा में भी हो सकती है। बट ये जो भारी भरकम इक्वेशन आया वो आर और थीटा में कितना ही आसान सा आया कि आप थीटा को चेंज करते हैं और आपको सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि आर थीटा को यूज़ करने का बस एक ही मकसद ये होता है कि आप क्या करें, अपने कैलकुलेशंस को चेंज कर दें और आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे इसी तरह से क्वेश्चंस को लेंगे और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये ग्राफिकली दिखता है, कैसे मैं इसे कार्टेशियन से पोलर में चेंज करूंगा और पोलर से मैं कार्टेशियन में चेंज करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर वेरी मच। दिस इज द लीनार्डो कैप साइनिंग आउट।